अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। आखिर ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ईरान से निर्यात होने वाला तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे होने वाला तेल का व्यापार। आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे वैश्विक महंगाई और भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 22,999 रुपए में। यानी यह ऑफर केवल आज 28 फरवरी तक ही है, क्योंकि होली सेल की वजह से इसका प्राइस कम हो गया है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और भी कम कीमत में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन केवल 28 फरवरी तक। ठीक है, इसके बाद आपको ये कोर्स 24,999 रुपए में मिलेगा और इसमें और भी आप कूपन कोड इस्तेमाल करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स की क्लासेस होंगी। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी और इंग्लिश में, और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। सबसे खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का फायदा उठाइए। कॉल करें 87501 या फिर आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां भी डायरेक्ट स्टूडियो जीएस फाउंडेशन में जाकर कूपन कोड अप्लाई करके कम कीमत में इस कोर्स को खरीद सकते हैं और फिर आप उस फीस को कहीं और भी ऑफलाइन बैच में जाकर भुना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। हमारी आज की खबर संबंधित है हाल ही में जो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला हुआ है, उसके बाद ईरान अगर कोई ऐसी खतरनाक जवाबी कार्रवाई करता है जिससे खाड़ी देशों पर संकट उत्पन्न हो, उनकी तेल से संबंधित व्यापार पर संकट उत्पन्न हो, तो वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। तेल के निर्यात की जब बात की जाए या तेल की प्रोडक्शन की जब बात की जाए तो यही देश तेल उत्पादन में सबसे आगे है। यानी प्रति $100 बैरल तक यह जा सकता है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जब हम ओपेक की बात करते हैं तो ईरान भी इसका सदस्य देश है। ठीक है, और टॉप 10 तेल उत्पादक देशों में ईरान भी शामिल है। 1974 में ईरान 60 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता था और अभी भी अगर हम बात करें तो ईरान के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल भंडार उपलब्ध है। वह रोज 13 से 15 लाख बैरल लगभग तेल निर्यात करता है, जिसमें 80% तेल का वह निर्यात चीन को करता है। अगर ईरान के तेल कुओं, रिफाइनरी या निर्यात टर्मिनल पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो वैश्विक सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। वैश्विक सप्लाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर असली खतरा कहां से है। असली खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। यहां से दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। थोड़ा सा हम पहले ईरान के और इसी स्ट्रेट जलडमरू मध्य के बारे में जानते हैं, हॉर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जानते हैं। सामने जो आपके मैप है ये है, देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जब हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करते हैं तो इन्हीं के गल्फ ऑफ, एक तो इस वाले हिस्से में और एक इस वाले हिस्से से बीच में ये जो हिस्सा है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये रास्ता ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता माना जाता है, रणनीतिक रास्ता है, संवेदनशील रास्ता है। केवल 50 किलोमीटर चौड़ा और ये जो सकरा हिस्सा है, आप कह सकते हैं उथला हिस्सा है, ये हिस्सा बहुत ही संवेदनशील है। और देखिए यहां पर है ईरान। ठीक है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के कुछ सैन्य बेस हैं जो यहाँ पर स्थित है, इन पर उसने हमला किया है। लेकिन अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से जो 20% ऑयल की सप्लाई होती है, 20 से 25%, लेकिन 20% अभी मानी जा रही है, ये प्रभावित होगी।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिससे तेल का निर्यात होता है, तेल का व्यापार होता है। ठीक है, और कोई भी, जब भी हम बात करें इस रास्ते की, तो इस रास्ते का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। ईरान में जब हम बात करते हैं ईरान से या इन देशों से तेल को बाहर भेजने के लेकर तो कोई भी तेज वैकल्पिक रास्ता इसके अलावा उपलब्ध नहीं है। इससे क्या होगा, अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो विश्व भर में तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो दुनिया का लगभग 20% तेल, करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन इसी रास्ते से गुजरता है। यह जलडमरू मध्य केवल 50 किलोमीटर चौड़ा और उथला है, यानी बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो तेल की सप्लाई घटेगी, जहाजों का बीमा महंगा होगा, तेल की कीमतें तुरंत बढ़ेगी और बताया जा रहा है कि लगभग $100 प्रति बैरल तक यह पहुंच सकता है। ठीक है, केवल सऊदी अरब और यूएई के पास सीमित वैकल्पिक पाइपलाइन है, लेकिन वह कुल जरूरत का बहुत ही छोटा हिस्सा संभाल सकते हैं। आखिर ईरान के तेल की खासियत क्या है? अगर हम बात करें यूएसए, कनाडा की, अमेरिका या कनाडा की, तो वहां पर प्रति बैरल 40 से $60 खर्च आता है। 40 से $60 खर्च आता है तेल के उत्पादन में, जबकि ईरान में अगर हम बात करें तो ईरान में तेल उत्पादन $10 प्रति बैरल है। तो अगर मान लीजिए वैश्विक आपूर्ति कहीं से डिस्टर्ब होती है, अगर तेल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रास्ता ब्लॉक होता है, तो ईरान तो बहुत कम मात्रा को भी अगर बाहर सप्लाई करेगा तो भी यहाँ पर उसे ज्यादा उत्पादक, या आप कह सकते हैं इजाफा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये रास्ता ब्लॉक होगा तो विश्व भर में तेल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, है ना। और इससे क्या होगा, देखिए मांग तो उतनी ही है, आपूर्ति कम हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ जाएंगे तेल के। और बताया जा रहा है कि ये $100 प्रति बैरल को पार कर सकते हैं। तो कम मात्रा में भी ईरान यहाँ पर ज्यादा इजाफा प्राप्त कर सकता है, ज्यादा कमाई कर सकता है। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्षेत्रीय खतरा उत्पन्न होगा। देखिए ईरान के पास इतनी मिसाइल क्षमता है कि वो खाड़ी देशों के कुछ क्षेत्रों को तबाह कर सकता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास इतनी मिसाइल क्षमता है कि वह खाड़ी देशों के तेल टर्मिनल, गैस हब, बिजली संयंत्र, पानी के संयंत्र पर हमला कर सकता है। अगर सऊदी अरब, यूएई या अन्य खाड़ी देशों की ऊर्जा ढांचे पर हमला होता है तो तेल कीमतें तुरंत उछल सकती हैं। तेल की कीमतों में कितना उछाल आ सकता है, तो देखिए जेपी मॉर्गन ने बताया है कि बाजार पहले से ही बाजार में जो अतिरिक्त उत्पादन है वह कम है, यानी जितनी आपूर्ति है उतनी है, लेकिन उससे भी कम है। ज्यादा होने की संभावना थी, लेकिन अब अगर ऐसी समस्याएं बढ़ती हैं, ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, अगर गंभीर संकट हुआ तो तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के समय ऐसा हुआ भी था, तो विश्व में तेल का संकट गहरा गया था। भारत और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए भारत जैसे देश जो ज्यादातर तेल आयात करते हैं पर बड़ा असर पड़ेगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा भारत का, क्योंकि हम कुछ भी निर्यात कर रहे हैं, लेकिन तेल जो है उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगा यानी भारत का निर्यात कम और आयात ज्यादा होगा, तो भारत का व्यापार घाटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रुपए पर दबाव बन जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, यानी आम पब्लिक के लिए जो पेट्रोल और डीजल हैं इसकी कीमतें बढ़ी हुई नजर आएंगी। आरबीआई ब्याज दरें कम करने में देरी कर सकता है। एक और है, अगर हम वैश्विक स्थिति की बात करें तो एशिया और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ सकता है। महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग लागत भी बढ़ेगी, यानी इससे हम क्या कह सकते हैं कि इससे फिर से वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। अगर हम थोड़े सा निष्कर्ष के रूप में आगे बढ़े तो ईरान पर हमले से सिर्फ इसका तेल उत्पादन ही खतरे में नहीं है, असली चिंता हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, रणनीतिक महत्व इसका संवेदनशील क्षेत्र है। अगर यह रास्ता बाधित होता है तो दुनिया में $100 प्रति बैरल, इससे ज्यादा तेल का कीमत है वह बढ़ जाएगी। इसकी दुनिया को
आप कह सकते हैं कि एक धीमी विकास दर का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर विकास दर कम हो जाएगी और वैश्विक महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, यानी विश्व के लिए एक ये वैश्विक महंगाई के संकट का दौर है। तो क्षेत्रीय संकट नहीं, जबकि क्या हो जाएगा, ये वैश्विक आर्थिक संकट का दौर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति किस जलमार्ग से गुजरती है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी मलाक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी होर्मुज जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी पनामा नहर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।